कराची में अवाम के मुहाफिज कातिल बन गए। शाहीन फोर्स के अहलकारों ने गुलिस्तान जौहर में निहत्ते शहरी को बेरहमी से कातिल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मकतूल शख्स हाथ उठाकर फायरिंग से रोकता रहा। डीआईजी के हुक्म पर 3 अहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। लवाहिकीन ने लाश थाने के सामने रखकर धरना दे दिया। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। सिक्योरिटी इदारों ने 3 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं 4 से 5 अफराद को राउंड अप किया है। ये लोग कुरम एजेंसी से चले और पिंडी में क़याम किया। टैक्सी ड्राइवर वाक़े में मुलव्वस नहीं है, उन्होंने इसको हायर किया था। टीटीपी का मामला खतरनाक है, अकल से काम लेना होगा। इमरान खान का इंटरव्यू। कहते हैं अमरीकी एजेंडे के तहत वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बनना खतरनाक है। सारा बोझ केपी पुलिस पर चला गया। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स भी रोक लिए। हमारी हुकूमत ने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था, हमारे जाते ही दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई। जनरल बाजवा को बार बार कहा दहशतगर्दी का डर है, ख्याल करना होगा। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं पार्लियामेंट आए, रिफॉर्म्स पर बात करें, फिर इलेक्शन पर भी बात कर लेंगे। इमरान खान खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं तो पार्लियामान का हिस्सा बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी से खिताब। बरसी की तकरीब में मुल्क भर से जाले शरीक। पहले इंतखाबात की तारीख का ऐलान, फिर मुज़ाकरात होंगे। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल को जवाब। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल ने इमरान खान के खिलाफ साजिश का एतराफ़ तो कर लिया, ये भी बता दें कि इस जुर्म में कौन कौन शामिल था। कौम इस साजिश का खमियाजा भुगत रही है। सारा निज़ाम दरहम बरहम, मईशत का बुरा हाल है। हुकूमत के तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की मंजूरी में ताख़ीरी हरबे। इस्तीफ़ों की तस्दीक के तरीक़ाकार पर तहरीक इंसाफ का वफ़द जुमेरात को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात करेगा। इमरान खान से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि हम कौमी असम्बली में इस्तीफ़े देना चाहते हैं मगर स्पीकर भाग रहे हैं। अगर ऐसा ही मामला रहा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जो हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही है वो मुल्क में इलेक्शन कब कराएंगे। शहबाज हुकूमत के हथकंडे काम कर गए। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इंतखाबात का शेड्यूल भी मनसूख कर दिया। यूसीज में इजाफे के बाद इलेक्शंस मुलतवी किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समाअत के दौरान कहा कि हुकूमत ने हमारे लिए बड़ा मसला बना दिया। इससे पहले यूसीज में इजाफे का ख्याल क्यों नहीं आया। सूबाई हुकूमतें इलेक्शन नहीं चाहती। पीडीएम का इलेक्शन से फरार। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। असद उमर कहते हैं मालूम था इलेक्शन कमीशन इंतखाब नहीं कराएगा। अब सिंध हुकूमत कराची हैदराबाद की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश करेगी। हुकूमत मुल्क के किसी इलाके में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। ये ऐसी जमहूरियत चाहते हैं जिसमें जमहूर का कोई ताल्लुक ना हो। और मौलाना तारिक जमील को दिल का दौरा, अस्पताल मुंतकिल। बेटे यूसुफ जमील कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील इस वक्त कनाडा में हैं। दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हेडलाइंस आप जान चुके। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।